अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक बार फिर से अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। मेरे चैनल का नाम है नवाब खियाज़ी, NAWABKIAZAI। जैसे आपको मालूम है कि हमने कंजंक्शंस की एक सीरीज़ शुरू किया हुआ है और ये कंजंक्शंस की चौथी वीडियो है, कंजंक्शंस पार्ट 4। आज के वीडियो में, आज के सबक में हम पढ़ेंगे कंजंक्टिव एडवर्ब्स। कंजंक्टिव एडवर्ब्स। आप अभी सोच रहे होंगे कि ये एडवर्ब यहाँ क्या कर रहा है, कि भाई कंजंक्शन क्लास में, कंजंक्शन सबक में एडवर्ब का क्या काम। तो मैं आपको बता दूं कि आज जो है ना, कंजंक्शन की तबीयत सही नहीं थी, इसीलिए सही मतलब कंजंक्शन बीमार था, इसीलिए उसने अपने जगह पर एडवर्ब को भेजा है अपने जगह पर काम करने के लिए। सही है। तो अब हम देखें कि ये एडवर्ब कैसे काम करता है। तो भाई ये एडवर्ब अक्सर अमूमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की तरह काम करता है। मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का भी वही काम है जो कंजंक्टिव एडवर्ब्स का काम है। यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह कंजंक्टिव एडवर्ब्स भी दो इंडिपेंडेंट क्लास को मिलाते हैं। लेकिन उनमें फ़र्क ये है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का पंक्चुएशन सिस्टम अलग है और कंजंक्टिव एडवर्ब्स का पंक्चुएशन सिस्टम अलग है। सही है। बाकी उनमें कुछ यानी कि मुमासिलत है। ये जो कंजंक्टिव एडवर्ब्स है, इनके दूसरे भी बहुत सारे नाम हैं, मुख्तलिफ नामों से इनको पुकारा जाता है। कुछ लोग इनको एडवर्बियल कंजंक्शन कहते हैं, कुछ लोग इनको लिंकर्स कहते हैं, कुछ लोग इनको कनेक्टर्स कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम, पता नहीं क्या क्या। लेकिन हमने इसको यहाँ लिखा हुआ है कंजंक्टिव एडवर्ब्स। सही है कि ये एडवर्ब है लेकिन कंजंक्शन के तौर पर काम करते हैं। अच्छा, अभी देखते हैं कि ये कंजंक्टिव एडवर्ब्स का पंक्चुएशन सिस्टम क्या है या कैसा है। तो हमने यहाँ दो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। सही है, ये देख पंक्चुएशन रूल्स। तो अभी देखते हैं हम यहाँ पहला जुमला देखिए आप, वी सेल ऑल काइंड ऑफ हार्डवेयर, मोर ओवर वी सेल ब्रशेज एंड पेंट्स। अभी दूसरा जुमला देखें, अ हस्बैंड लव्स हिज वाइफ, लाइकवाइज अ वाइफ लव्स हर हस्बैंड। अब आप देखें इनमें कुछ फर्क आप लोगों को महसूस हुआ या नहीं, कि इनकी पंक्चुएशन में क्या क्या फर्क है, यानी कि ये दो जुमलों में, दो एग्जांपल्स में। सही है। खैर, आपको पता चला है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं चला है तो मैं आपको बता दूं। यहाँ जो है ना सेमी कॉलन लगा हुआ है और आपके कंजंक्टिव एडवर्ब के बाद यहाँ कामा लगा हुआ है, फिर आपका जो है ना दूसरा क्लास। लेकिन यहाँ सेमी कॉलन नहीं है, यहाँ फुल स्टॉप है, पीरियड लगा हुआ है, उसके बाद कामा लगा हुआ है। यानी कि दो किस्म से आप ये जुमले बना सकते हैं। पहले ऊपर वाला एग्जांपल में जब आपका क्लास खत्म हो जाता है तो वहां आप लगा लेते हैं सेमी कॉलन, उसके बाद आप अपना कंजंक्टिव एडवर्ब लगा लेते हैं, उसके बाद आप कामा लगा लेते हैं, उसके बाद आपका जो है ना दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास। ये हो गया खत्म। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि जब आपका पहला इंडिपेंडेंट क्लास खत्म हो गया तो आप यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। सही है, पीरियड। उसके बाद आप अपना कंजंक्टिव एडवर्ब लगा लेते हैं और उसके बाद कामा लगा लेते हैं, कामा के बाद फिर आपका दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास जाके खत्म होता है, पूरा होता है। सही है। तो इसी तरह ये दो इंडिपेंडेंट क्लास मिल जाते हैं। सही है। अब आप बोलेंगे भी इनको भाई याद करने का क्या तरीका है? तो याद करने के लिए आपका मैंने एक ट्रिक यहाँ लिखा हुआ है, एक एक्रोनम। एक्रोनम यानी कि वो पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि क्या होता है। सही है। यानी कि वो एब्रीविएशन जिसे पढ़ा जा सकता हो उसे एक्रोनम कहते हैं। सही। एक बात और बता दूं आपको, वो ये है कि ये जो आप कंजंक्शन देख रहे हैं यहाँ, ये नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। ये तो बोर्ड पर जगह नहीं था, इसीलिए मैंने जो ना जितना मुमकिन था उतना मैंने लिखा, जितना हो सका। सही है। बाकी खैर आप खुद भी थोड़ा सा हाथ पैर चलाए, थोड़ा सा मेहनत कर ले, से रिसर्च कर ले, तो आपको बहुत सारे कंजंक्टिव एडवर्ब्स और मिलेंगे। सही है। ये तो मैंने कुछ लिखा एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलते हैं अब एग्जाम्पल्स की तरफ। अब देख, ये
THAMOS, थैमोस। इसका एक्रोनिम क्या है? थैमोस, THAMOS। अच्छा देखें, T से therefore, H से however, A से additionally, M से meanwhile, O से otherwise, S से still। सही, तो चलते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ। therefore माना इसीलिए, इस वजह से, इसी कारण। सही है, मतलब आप मुझसे पूछते हैं भाई क्या ये कुछ दिनों से आप गायब है, कहाँ गए थे आप? सही, गायब हो गए थे। तो फिर मैं बताता हूं आपको। My brother's wedding was going on, therefore I took a few days off. My brother's wedding was going on, therefore I took a few days off. यानी कि मेरे भाई की शादी चल रही थी तो इसीलिए मैंने कुछ दिन की छुट्टी लिया। सही, इसीलिए मैं यानी कि नजर नहीं आया। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे उसकी तरफ, एग्जाम्पल की तरफ। हाउएवर का मतलब होता है ताहम, मगर, लेकिन। सही, आप मुझसे पूछते हैं भाई कि ये अब्दुल वैसे क्या लगता है आपका? मैं देखता हूँ कि अक्सर आप लोग एक साथ घूम रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, मजलिस कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तो फिर मैं बताता हूँ जवाब में, क्या बताता हूँ मैं? अब्दुल इज अ गुड गाय, हाउएवर ही इज नथिंग टू अस। सही, अब्दुल है तो बहुत अच्छा आदमी, इसीलिए यानी कि उसकी अच्छाई की वजह से हमारी उसकी दोस्ती है, लेकिन जब रिश्ते की बात हो तो हमारा वो कुछ नहीं लगता, यानी कि वो हमारा रिश्तेदार नहीं है, वैसे दोस्त है। सही, तो ये हो गया इसका। सही है। अच्छा, अब चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। एडिशनली मतलब इजाफी तौर पर, यानी कि और आगे, जब आप अपने बयान में कुछ और बताना, कोई दूसरा नुक्ता पेश कर रहे होते हैं तो आप एडिशनली का इस्तेमाल करते हैं, इजाफी तौर पर। सही, अब देखिए यहां, द वर्कर्स आर होल्डिंग अ स्ट्राइक अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म ड्यूटीज, एडिशनली डिमांडिंग फॉर अ बोनस दिस ईयर। सही, एक बार फिर से पढ़ूं। द वर्कर्स आर होल्डिंग अ स्ट्राइक अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म ड्यूटीज, एडिशनली डिमांडिंग फॉर अ बोनस दिस ईयर। अब ये थोड़ा सा लंबा था, इसीलिए ये 2 लाइनों में आ गया है। सही, ये ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि जो वर्कर्स है, मुलाजिम है, वो हड़ताल किए हुए हैं। किस चीज के खिलाफ हड़ताल किए हुए हैं? लॉन्ग टर्म ड्यूटीज के खिलाफ। भाई यानी कि हमसे 18-18, 20-20 घंटा ड्यूटी लिया जाता है। ये तो जुल्म है हमारे खिलाफ, हमारे साथ, यानी कि ये जुल्म है हमारे साथ। सही है, आप हमसे ज्यादा ड्यूटी ले रहे हो। एक ये एडिशनली, यानी कि उससे आगे इजाफी तौर पर उन्होंने बोनस का भी डिमांड किया हुआ है। अब बोनस क्या है? बोनस समझ लो कि साल में एक तनख्वाह फ्री बख्शिश के तौर पर, मतलब साल में कितने 12 महीने होते हैं ना, तो मतलब आपको फिर क्या होता है, 13 महीने का तनख्वाह मिलता है, एक तनख्वाह इजाफी मिलता है मालिकों की तरफ से। बहुत सारी कंपनियों में ऐसा है, वो देते हैं सी एज अ गिफ्ट। सही, एक सैलरी फ्री, एक तनख्वाह फ्री, तो उसे बोनस कहते हैं। तो ये मजदूरों ने बोनस की डिमांड किया हुआ है, भाई इस साल हमें बोनस मिल जाए। सही, अब चलते हैं चौथी एग्जाम्पल की तरफ। मीनवाइल माना यानी कि इसी नामे, के दौरान, के वक्त। अब आप मुझसे कपल के बारे में पूछ रहे हैं, भाई वो क्या कर रहे थे जब आप गए? सही है, मियाँ बीवी। तो मैं बताता हूं, he was watching TV meanwhile she was cooking food। अच्छा, उसका जो खावन था, मर्द था, वो टीवी देख रहा था और उसी वक्त, meanwhile माना इसी नामे। सही है, इसी दौरान, meanwhile she was cooking food, और उसी वक्त उसकी बीवी जो है ना वो खाना बना रही थी। वो खुद टीवी देख रहा था, उसी वक्त उसकी बीवी खाना बना रही थी। सही है, तो ये हुआ। अब चलते हैं 5वीं एग्जाम्पल की तरफ। अदरवाइज माना वरना, बसूरत दीगर। सही है, अब देखिए यहां, यू शुड वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल द टेस्ट। यू शुड वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल द टेस्ट। मेहनत करो वरना आप टेस्ट पास नहीं कर सकोगे या टेस्ट में फेल हो जाओगे। ज्यादा मेहनत करो, आपको ज्यादा मेहनत करना चाहिए। सही है,
वरना आप टेस्ट में फेल हो जाएंगे। सही है, तो ये रहा इसका 5वां एग्जाम्पल। अब चलते हैं छठे एग्जाम्पल की तरफ। स्टिल का स्टिल मतलब फिर भी, उसके बावजूद भी, तब भी। सही है, तो इस तरह के जुमलों के लिए इस्तेमाल होता है, इस तरह के वर्ड्स के लिए। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ही ऑफर्ड मी अ गुड सैलरी, स्टिल आई रिफ्यूज टू वर्क विद हिम। He offered me a good salary, still I refused to work with him. यानी कि उसने काफ़ी अच्छी तनख्वाह की पेशकश की, फिर भी मैं नहीं माना। मतलब उसके साथ काम करना हमें अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। सही है, तो मैं क्या बोलता हूँ? मैं बोलता हूँ He offered me a good salary, still I refused to work with him. उसने मुझे एक बहुत अच्छी तनख्वाह की पेशकश की, लेकिन फिर भी मैंने मना किया, इनकार किया उसके साथ काम करने के लिए। सही, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। जिंदगी रही फिर कभी किसी नए वीडियो में और नई ग्रामेटिकल पॉइंट के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।